ओरछा में राम राजा सरकार, देखिए वीर प्रसूता बुंदेलखंड की भूमि में ओरछा बड़ा पवित्र स्थान है। माता वेत्रवती गंगा वहां कल कल्लोलवंती होकर बह रही है। महाराज मधुकर शाह और उनकी महारानी है गणेश कुंवरी। मधुकर शाह बड़े प्रतापी राजा हैं, लेकिन राजा हैं कृष्ण भक्त और रानी है राम भक्त। राजा मधुकर शाह ने एक बार योजना बनाई और महारानी से कहने लगे, महारानी वृंदावन जाकर ठाकुर श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहता हूं, तो महारानी आप मेरे साथ चलिए, हम वृंदावन वास करेंगे। रानी कहने लगी, नहीं नहीं स्वामी, मैं तो अवध बिहारी के, कनक बिहारी के दर्शन करना चाहती हूँ और आप बांके बिहारी के दर्शन करना चाहते हैं। आप भले ही बांके बिहारी के दर्शन करें, लेकिन मुझे तो कनक बिहारी के दर्शन की आज्ञा दें। राजा को व्यंग सूझा। महाराज मधुकर शाह कहने लगे, अरे रानी, अरे तुम बड़ी भक्ता हो तो बार बार अयोध्या जाने का कष्ट तुम्हें सहना पड़ता है। अरे इतनी ही बड़ी यदि भक्ता हो तो रघुनाथ जी को यहाँ क्यों नहीं ले आती। रानी को यह बात लग गई। राजा तो वृंदावन चले गए और रानी अयोध्या पहुंच गई। अयोध्या रानी पहुंची है। राजा ने वृंदावन वास किया, रानी ने भी अवध वास किया। राजा तो लौटकर आ गए, लेकिन रानी अभी तक लौटकर नहीं आई। राजा ने पत्र लिखा, लेकिन रानी ने पत्र का कोई उत्तर नहीं भेजा। पुनः राजा ने एक गुप्त पत्र लिखा है, लेकिन उस पत्र में व्यंग्यात्मक कुछ बातें लिख दी। अरे रानी, लगता है अब तो तुम रघुनाथ जी को साथ ही लेकर आओगी। यह बात तो रानी को और अधिक कठोर लगी। रानी ने खूब ठाकुर जी से प्रार्थना की, लेकिन भगवान कहाँ आने वाले थे। रानी ने सोचा, अब तो इस सरयू मैया में ही मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी, लेकिन अकेले तो अब ओरछे नहीं जाऊंगी, अकेले ओरछा नहीं जाऊंगी। बंधुओं, संवत 1631 मंगलवार का पावन दिन था। रामनवमी के शुभ मुहूर्त में, जहां अयोध्या में एक तरफ गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के कर कमलों से श्री रामचरित मानस का प्राकट्य ग्रंथावतार हुआ है, और उधर रानी ने सरयू में अपनी जल समाधि लेने का विचार किया। मैं अब जल में ही समाप्त हो जाऊंगी, इस सरयू मैया में ही डूबकर प्राणों को त्याग दूंगी, लेकिन ओरछे नहीं जाऊंगी। जब रानी माता सरयू में गई हैं और जैसे ही उन्होंने जल में महाराज गोता लगाया है, तक्षण श्री रघुनाथ जी की मूर्ति क्या कहे, तक्षण ठाकुर श्री रघुनाथ जी साक्षात रानी गणेश कुंवरी के हाथों में प्रकट हो गए हैं। भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं और रानी से कहा है, मैं आपकी भक्ति पर प्रसन्न हूं, मैं आपके साथ ओरछे चलूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। मैं दिन भर तो ओरछा रुकूंगा, लेकिन रात्रि में मैं अयोध्या आ जाऊंगा। और हाँ, मुझे लेकर जो यात्रा की जाएगी, मेरी जो यात्रा होगी, वह केवल पुष्य नक्षत्र में ही होगी। पुष्य नक्षत्र के अतिरिक्त में नहीं चलूंगा। और जहां मुझे एक बार स्थान दे दिया जाएगा, जहां एक बार स्थापित कर दिया जाएगा, फिर मैं उस स्थान से नहीं लूटूंगा। रानी ने भगवान की सारी शर्तें मान ली। अब तो महारानी गणेश कुंवरी भगवान को लेकर पूर्ण महाराज राजसी ठाट बाट के साथ चली है। इधर महाराज को सूचना भिजवाई है, मैं रघुनाथ जी के साथ ही ओरछे आ रही हूँ, आप भगवान के स्वागत की तैयारी कीजिए। महाराज मधुकर शाह ने भगवान के लिए चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया है। मधुकर शाह महाराज की रानी कुंवरी गणेश अवधपुरी से ओरछे लाई अवध नरेश।
भगवान को लेकर चली हैं। अब पुष्य नक्षत्र में चलती हैं। महारानी ने अपनी यात्रा प्रारंभ की। संध्या के समय महारानी ओर से पहुंची हैं। महारानी ने विचार किया, सुबह प्रातः सभी ब्राह्मणों को बुलाकर भगवान का अभिषेक करवाकर ही भगवान को मंदिर में प्रतिष्ठित किया जाएगा। तो महारानी ने क्या किया, अपने रसोई घर में ही भगवान की उस प्रतिमा को विराजमान कर दिया। लेकिन भगवान ने कहा था कि जहां मुझे एक बार विराजमान कर दिया जाएगा फिर मैं वहां से नहीं उठूंगा। और हाँ, भगवान ने यह भी कहा था कि जहां मैं रहूंगा वहां का राजा मैं ही रहूंगा, उस स्थान का कोई दूसरा राजा नहीं हो सकता। तो इसीलिए तो राम राजा सरकार कहा जाता है। रानी ने विराजमान किया। प्रातः जब ठाकुर जी को उठाया, लेकिन प्रभु कहां उठने वाले थे। राजा ने रानी के लिए जो भवन बना रखा था, उस भवन में तो रानी के कक्ष से एक ऐसी खिड़की रखवाई थी कि उस खिड़की से यदि देखा जाए तो सीधा भगवान का गर्भगृह का दर्शन होता था। लेकिन प्रभु तो प्रभु ही हैं महाराज, वे उस मंदिर में ही नहीं बैठे, रानी के भोजन कक्ष में ही विराजमान हो गए। फिर उस कक्ष को ही मंदिर का स्वरूप दिया गया।